आज की तारीख में आप चले जाओ, एक सिंगल स्टूडेंट गांव के बाहर में तैयारी अग्निवीर करता हुआ नहीं मिलेगा। वही लड़के जा रहे हैं जो मजबूर हैं। सरकार के इस फैसले से 64 लड़के सुसाइड कर तो हर कहीं धक्के खा रहे हैं, तो लड़का मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, उसको ताने मारते हैं पड़ोसी। संभव है कि मीडिया ने आपको ये सच न दिखाया हो, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से गोदी हो गया है। उसको आपके और हमारे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सरकार की माला जपने के लिए है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ये बच्चे हमारे देश के एक परेशान युवा आपको नहीं लगे ना, तो आप अंधभक्ति का शिकार हो चुके हैं। 2019, 2020, 21, 22 जिसमें भर्तियां होनी थी फौज में, उसकी अनाउंसमेंट्स हुई और उसका प्रोसेस ड्यू प्रोसेस एयरफोर्स की तकरीबन 7,000 वैकेंसी और तकरीबन 90,000 के आसपास वैकेंसी फौज की 2020 में या 21 में इनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सिलेक्ट हो गया। अचानक अग्निवीर आई और इन लोगों को झांसा देते गए कि अभी ज्वाइन कराएंगे, अभी कराएंगे, एक महीना लेट करते चलेंगे और अभी तक आज तक की ज्वाइनिंग की। तो ये वो लोग हैं जो देख रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग दी जाए और फौज में एज का रिलैक्सेशन देके भर्ती किया जा सकता है और अग्निवीर लाने की वजह से ये बेरोजगार रह गए, इनकी ज्वाइनिंग का इशू। मैं बताता हूँ, जैसे कि 21 साल के उम्र में हमारी भर्ती हुई सर। लगभग 2 साल हमें मतलब भ्रम में रखा गया कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी भर्ती होगी। और उस दौरान सर हम लोग राजनाथ सिंह जी से भी मिले, बस उनका आश्वासन मिला, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं मिला। देश सेवा करने का जज्बा जुनून हमारे अंदर शुरू से ही है सर, और आज भी अगर मौका मिले सर तो तैयार हूँ सर। 4 साल 5 साल मेहनत किया हूँ, तब जाकर सर 2 मेडिकल क्लियर हुआ था। तो लास्ट बारी था, इस बार ओवर एज भी होने वाला था। इस बार बहुत मेहनत किया था सर, तब जाकर मेरा भर्ती क्लियर हुआ था। लगभग ऐसे 1.5 लाख युवा है जो मतलब हर तरह से क्वालिफाई है, केवल ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग पे जाना बाकी था सर। आप में से कितने लोगों के फादर या रिश्तेदार आर्मी में हैं? मेरा बाबा एंड पापा दोनों ही, तो उनसे हमने सीखा हमें आर्मी में जाना है। अग्निवीर के थ्रू हमें नहीं गए थे, हम पुरानी भर्ती के थ्रू गए और हम वही अब डिमांड कर रहे हैं कि जो पुरानी भर्ती जो हमारी है उन्हीं के तहत हम जाना चाह रहे हैं। सरकार के इस फैसले से बिहार में बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लिए, 64 लड़के सुसाइड कर। एक बुजुर्ग माँ बाप के 2 बेटे थे, उनके बुढ़ापे का लाठी वही था दुनिया, और इस फैसले से सरकार के दोनों ने सुसाइड कर लिया। बट अगर आप 1,50,000 लोग हो, तो अगर आप थोड़ा भी संगठित हो जाओ तो जो आप करवाना चाहते हो सरकार को करना पड़ेगा। 90% लोगों को मालूम ही नहीं। बात यह है कि आपको जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था, ठीक है, अगर सरकार ने निर्णय ले लिया कि भैया हमें अग्निवीर करना है, वो ठीक है, वो उनकी बात है। मगर जो आपने अपना समय दिया, जो आपने मेहनत की, जो उन्होंने आपको पहले एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए, जो भी हो, या एज रिलैक्सेशन हो या कुछ और हो, कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन तो होनी चाहिए। जो सर हमें डिले का जो नोटिस मिला था लास्ट टाइम, तो वो मिला था 31 मई 2022 और 14 जून को सर ये लेके आ गए थे। 15 दिन बाद सर अग्निपथ आ गया था, उसमें सर कैंसिल कर दिया। मतलब उनको पहले से मालूम था? जी सर। सर नोटिस में ये बोला जाता था कि अब ये डिले है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, जल्दी होगी भर्ती पूरी। कभी हमें ये नहीं बोला कि आपकी भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी। आपकी चिट्ठियां हैं? चिट्ठियां हैं, दिखाओ जरा। ये सर ये नोटिस है सर 1 ईयर तक सर ये अपडेट आता रहा, वेबसाइट पे अपडेट था। सर ये राजनाथ सिंह जी का लेटर है जो उन्होंने हमको दिया था, और ये सर बच्चों का डेलीगेशन गया था राजनाथ सिंह जी से मिलने, उसका फोटो है। 10 जुलाई को सर हमारी ज्वाइनिंग लेटर आ जानी थी 2021 में। ये सिलेक्टेड लड़के हैं? यस सर। सर ये मेडिकल के बाद जो फिट और अनफिट के लिस्ट सर ये बहुत लंबी लिस्ट है, 4800 के आसपास इसमें बच्चे हैं। Who is responsible for that? According to me, गवर्नमेंट। आज की तारीख में आप चले जाओ, एक सिंगल स्टूडेंट गांव के बाहर में तैयारी अग्निवीर करता हुआ नहीं मिलेगा। जो पहले सिस्टम था जिससे आर्मी एक रिक्रूट की पूरी रक्षा करती थी, मतलब जिस दिन वो अंदर आता था उस दिन के बाद से जब वो मरता था तब तक आर्मी का सपोर्ट रहता था। अगर शहीद हो जाए तो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता था, मगर अगर नॉर्मल लाइफ जिए तो जिस दिन वो मरता था तब तक आर्मी उसके साथ रहती थी, और अगर वो मर जाए तो उसकी फैमिली के साथ उसके बाद भी रहती थी। तो उन्होंने 2 चीज़ों पर टारगेट किया है, किसान एंड जवान। किसान में जो था, इन्होंने वो 3 बिल लेके आए थे। एक उस तरीके से
दूसरा इन मतलब उनकी इकोनॉमी को किसी तरीके से, क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता है कि वो लड़ाके हैं। मैंने 12th पास किया और उसके बाद से ही ये प्रोसीजर चालू किया और अब आके लास्ट में यही था, ऑप्शन यही बचा था, अब ये भी टूट गया। अब बस कोई इच्छा ही नहीं होती जीने की, है कि शायद हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाए और हमें ये मौका मिल जाए, बाकी कुछ नहीं बचा है। खेती बाड़ी करते हैं सर, क्या करे, कर्जा लेके बड़ी मुश्किल से पढ़ाया उसको, साइंस की किताबें पढ़वाई यार, फिर उसके बाद में अब तो सोचा समस्या खत्म हो गई, अब आराम से गंगा नहाएंगे, और उसके बाद में ये प्रोसेस और बढ़ा दिया, कोर्ट में जाओ और फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट करो, यानी 2 लाइन और करो, नोटिफिकेशन में ऐड है। सर आर्मी के अलावा दूसरा कुछ सोचा ही नहीं था सर हमने। सर दिन रात एक करके मेहनत किया था, 8 साल मेहनत किया हूँ, तब जाकर सर 2 मेडिकल क्लियर हुआ सर। हमें जिंदा लाश बना दिया गया है सर, इससे बड़ी हो तो कहीं खड़ा करके सर 63 सुसाइड। एक बात तो लॉजिक से बाहर है, अगर इन्होंने एंट्री कर ली तो फिर अग्निवीर में इनको ऑटोमेटिकली एंट्री दे देनी चाहिए थी। वो भी नहीं पूछा सर। अच्छा, अगर उन्होंने कहा वो भर्ती तो अब किसी भी हालत में नहीं देंगे, तो फिर क्या करोगे, फिर क्या चाहोगे? तो सेकंड ऑप्शन सर कभी सोचा ही नहीं है। सर ये बात भी है, ये दिखाया गया कि बच्चों ने तोड़फोड़ की, जो नुकसान किया देश का, ये नहीं दिखाया गया किस बात की गई है।